नमस्कार एवरीडे गीता के आज के अंक में आपका स्वागत है। और स्वागत करते हुए बिल्कुल सहज भाव से, प्रेम से, आनंद से जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि हमें पहले से पता नहीं होता है कि हमें क्या बात करनी है। कभी कभी अगर ये व्यावसायिक बात है तो पहले से मालूम होता है, तैयारी करके जाते हैं। पर अगर आत्मीय बात है तो बात जिस तरह से खुलती है, खिलती है, खेलती है, उसका अपना एक आनंद होता है। और ये जो आनंद है वो लेने के लिए हमें जागृत होना चाहिए। अगर हम सोए हैं, अपने आप में खोए हैं, तो हम जहां भी होते हैं वहां होते नहीं हैं। तो हमें उपस्थित होना चाहिए एक क्षण में, अपनी समग्रता के साथ में। इस दिशा में श्रीमद् भगवद गीता के जो संकेत हैं उनको पकड़ते हुए अपने जीवन के सौंदर्य को उजागर करने और आनंद के साथ एक में एक रहने की दिशा में बढ़ने की हम साथ साथ कोशिश गीता माता के चरणों में बैठकर जो कर रहे हैं, तो उस तरफ और आगे आज बढ़ते हुए हम थोड़ा चिंतन करेंगे कि खूब कोशिश करते रहें, कोशिश करते रहें, कोशिश करते रहें और अपना तनाव बढ़ा दें परिणाम की इच्छा को लेकर। वो अच्छा है, या एक अवस्था तक कोशिश भी करें, सजग भी रहें, आनंद में भी रहें और फिर फल की इच्छा उसके ऊपर छोड़ दें। तो ये जो छोड़ने और पकड़ने वाली बात है, इसका जो एक तालमेल है उसको साधने के लिए थोड़ी सी चर्चा आज जब हम करेंगे कथा को लेते हुए, तो उसके पहले बढ़ते हैं अर्जुन विषाद योग पहले अध्याय को पूरा करने के बाद जब हम सांख्य योग में प्रवेश कर चुके हैं दूसरे अध्याय के साथ में। और आपको याद होगा तो श्री कृष्ण तीसरे श्लोक में पहले कह चुके हैं अर्जुन जी को कि क्लैब्यम माम स्मगम पार्थ नेतव्य पद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। तो दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाने का आह्वान श्री कृष्ण का जो है, उसके रिस्पॉन्स में अर्जुन चौथे श्लोक के बाद पांचवें और छठे में क्या करें उस तरफ हम आज बढ़ रहे हैं। पांचवा श्लोक है गुरुन हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भेक्षम अपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुन्यहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। तो महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूं, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं अपने तर्क में। क्यों? क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। इसी तर्क, इसी चिंतन को छठे श्लोक में जारी रखते हुए वो कहते हैं न चैत दिद्वः कत्रन्नो गरीयो यद्वाम जयेम यदि वानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते वस्थिताः प्रमुखे धार्त राष्ट्राः। और ये कहते हैं कि हमें ये भी पता नहीं है कि हमारे लिए युद्ध करना या न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। और ये भी नहीं जानते कि वो लोग हमको जीत लेंगे, हम उनको जीत लेंगे। और इधर वे अर्जुन कह रहे हैं कि जिनको मारकर हमें जिंदा रहना अच्छा ही नहीं लगता है, वो हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं हमारे सामने मुकाबले के लिए खड़े हैं। तो अर्जुन अपने तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं श्री कृष्ण को, जिनके आधार पर उनका मन हो गया है कि ये युद्ध करना जो है वो बिल्कुल ठीक बात होगी नहीं। तो कब हमारे लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है, ये निर्णय हमारे सामने करने की स्थिति बार बार आती है, कई बार आती है। और ऐसी स्थिति एक व्यक्ति के सामने जब होती है तो वो तत्परता से, तन्मयता से सजग होता है। तो उसे पता लग जाता है कि कहाँ उसको अपने प्रयास करना समाप्त कर देना चाहिए। क्योंकि जागृत नहीं होंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि उपलब्धि आ भी गई है तो भी वो चली जाएगी और हम प्रयत्न करते रह जाएंगे, करते रह जाएंगे। चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो कहानी अन्य कहानियों की तरह मैंने तो स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरि जी महाराज से सुनी है, और ये जो श्रृंखला है इसमें अधिकतर संतों की वाणी और शास्त्रों का आधार लेकर कुछ चिंतन
आपके साथ करने का प्रयत्न, प्रार्थना के साथ हम जो कर रहे हैं प्रार्थना पूर्वक। तो ये जो कहानी है इसमें बात बड़े ही पवित्र और सुंदर प्राकृतिक रमणीय स्थल की है। जी हाँ, आपने सुना होगा अमरनाथ जी का नाम। तो ये जो है स्थल, पवित्र तीर्थ, इसके पास में अमर गंगा नाम की जो जगह है, वहां एक शिष्य ने कभी अपने सिद्ध गुरु से ऐसा सुना कि इन पत्थरों के बीच में पारसमणि भी है। और पारसमणि का मतलब है कि ऐसा पत्थर जिसको आपने अगर लोहे से स्पर्श कर दिया तो लोहा सोना हो जाएगा। तो उसने गुरु महाराज के साथ मंत्र इत्यादि करने के बाद में जब ये बात बिल्कुल पक्की हो गई उसके मन में कि इस जगह पर वो पत्थर जरूर है, क्योंकि महाराज जी सिद्ध हैं, उनको तो पता है सब। तो उसने धीरे धीरे करके उनसे पूछा कि वो किस तरह का पत्थर होगा। अच्छा, वो कोशिश वो कर रहा है कि उनको पता नहीं चलेगा, उनको सब पता था कि ये क्यों पूछ रहा है। तो उन्होंने ठीक से बताया कि वो शिवलिंग के आकार का है और इतना उसका आकार है और इन्हीं स्थानों में वो होता है। तो महाराज जी को जब वापस जाना हुआ तो ये वहीं रुक गया। और फिर इसने क्या किया कि घाटी में वो ढूंढ लूंगा ऐसा सोचा, और उसने कहा फिर मेरे पास जब पारसमणि होगी तो फिर मैं कहीं भी जाऊंगा तो बहुत धनाढ्य होऊंगा, तो मेरे पास सब कुछ आ जाएगा। ठीक है। तो उस तरीका क्या बनाया उसने, वो धोती पहने हुआ था, सरल आदमी था, सादगी से रहता था, अभ्यास तो था उनका। तो उन्होंने अपना एक लॉकेट बना दिया, लॉकेट में कुछ लोहे का लगा के रखा ताकि वो पत्थर उठा के उसको छूते फिर देख लेते कि ये बदला कि नहीं बदला। तो बड़ा लंबा प्रोजेक्ट हुआ ना क्योंकि न जाने कितने सारे उस तरह के पत्थर हैं। तो वो कोशिश करते रहे, लेकिन लगे रहे लगे रहे मुन्ना भाई। ठीक है। तो उन्होंने वो पत्थर उठाते लगाते फेंक देते, उठाते लगाते फेंक देते, क्योंकि देख लेते थे होता नहीं है। अच्छा, ये बात चलती रही 1 2 3 दिन नहीं, बल्कि 8 10 साल भी नहीं, लगभग 20 साल तक वो इसी तरह से करता रहा, लगाता रहा। फिर एक दिन ऐसे वो बहुत थक गया था और नदी के किनारे पे बैठा हुआ, नदी की कलकल सुनता हुआ, पहली बार उसने अपने आप को दिन में थोड़ा विश्राम का अवसर दिया। तब देखा कि एक बकरियां उधर से चराता हुआ जो गढ़ारा है वो उसके पास आकर रुका। तो उसने उसको गौर से देखा, इसने भी देखा, ये मुस्कुराया, थोड़ा थका हुआ था लेकिन। तो उसने कहा, आपने यहाँ पर सोने का लॉकेट पहना, ये तो आपके लिए खतरा हो सकता है। उसने, सोने का लॉकेट? तो उसने देखा, समझ गए ना आप। तो उसको पता नहीं कब पारसमणि मिली होगी और कब वो जो उसका लोहे का लॉकेट था वो सोने का हो गया होगा, उसको पता ही नहीं चला था। तो बात यह है कि अगर हम यंत्रवत कार्य करते रहें और ठीक से ध्यान भी नहीं दें कि अब कर क्या रहे हैं और जो हमें चाहिए वो हमें मिल गया है कि नहीं मिल गया है, तो ऐसी स्थिति हो जाती है जिसको लेके हमें पछताना पड़ता है। तो श्रीमद् भगवद गीता हमें वर्तमान के साथ जुड़कर जो जानकार हैं उनसे पूछकर अपने अंदर जो सत्य है उस तक पहुंचने के जो मार्ग बताती हैं, वो हमारे अलग अलग स्वभावों को ध्यान में रखते हुए बताती हैं। इसलिए माँ के चरणों में बैठना हम सबके लिए कल्याणकारी है। और ये जो कल्याण की यात्रा है, इसमें गुरु कृपा से हम सब साथ साथ जो बढ़ रहे हैं, ये 2021 जो वर्ष है, इसमें 1 जनवरी से ये यात्रा प्रारंभ हुई है। और इस यात्रा के आगे बढ़ने में ये एक यज्ञ की तरह है। तो इस यज्ञ में आहुति आपकी तरफ से ऐसी हो कि आप जी facebook.com हैरम्बा स्टूडियो पेज को लाइक करें और YouTube पर जो चैनल है हैरम्बा स्टूडियो को, उसको लाइक और सब्सक्राइब करें। और विस्तार को प्राप्त करने का ये जो हमारा निष्ठा युक्त, श्रद्धा युक्त प्रयास है, वो
और आगे आगे बढ़े। बहुत सारी मधुर मधुर मंगल कामनाओं के साथ में 26 जनवरी आ रहा है और भारत के स्वाधीनता संग्राम की दिशा में चाहे महात्मा गांधी हों, तिलक हों, मदन मोहन मालवीय जो हों, सभी को श्रीमद् भगवद गीता से प्रेरणाएं मिली हैं। उसकी बात भी हम कल परसों थोड़ी थोड़ी करेंगे। तो बहुत धन्यवाद है। जय श्री कृष्ण।